हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक एडिटोरियल लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कैंपस इन द डॉक। कैंपस, डॉक मीन्स अदालत, ठीक है। इन मीन्स में मतलब अदालत में कैंपस, इसका मतलब ये हुआ कि कैंपस पे आरोप लगा है, ठीक है। किस चीज़ का? तो ये एक्चुअली जो है ना एडिटोरियल, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लड़कियों से छेड़छाड़ जो होती है उसके बारे में केस गया कोर्ट में, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो कंडक्ट ऑफ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी vis-a-vis students sexual harassment complaints frames and institutional failure। कंडक्ट मतलब कंडक्ट करना किसी चीज़ को, ठीक है, संचालित करना, है ना। तो गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का जो सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेंट है वो क्या करता है, कंप्लेंट किया जाता है, शिकायत किया जाता है, तो वो क्या करता है, एक संस्थागत असफलता को प्रदर्शित करता है। फ्रेम मतलब बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे बनेगा नहीं बल्कि दिखेगा, है ना। तो वो दिखता है क्योंकि स्टूडेंट लोग जा कर के क्या करते हैं कि शिकायत करते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि ये संस्था इस चीज़ को कंट्रोल करने में असफल है, ठीक है। हरासमेंट मीन्स छेड़छाड़ होता है, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, फ्रेम मीन्स बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ विल दिस पीपल प्रोटेक्ट द चिल्ड्रेन? ये लोग कैसे बच्चों की सुरक्षा करेंगे? प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, बचाए रखना है। हाउ मतलब कैसे। विल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। हाउ एक WH क्वेश्चन है, ठीक है। आस्क्ड द गुजरात हाई कोर्ट ऑन February 28। किसने कहा? आस्क मतलब कहा, किसने? गुजरात हाई कोर्ट ने। कब? 28 फरवरी को। एज इट पुल्ड अप अथॉरिटीज एट द गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फॉर सप्रेसिंग कंप्लेंट्स अबाउट इंसिडेंट्स ऑफ रेप, मोलेस्टेशन, डिस्क्रिमिनेशन, होमोफोबिया ऑन कैंपस, ठीक है। कह रहा है कि जब जैसे इसने क्या किया, पुलअप किया। पुलअप मतलब धकेलना, अथॉरिटीज़ को, अधिकारियों को, ठीक है। तो इसने धकेला अधिकारियों को, कोर्ट अधिकारियों को धकेलने का क्या मतलब हुआ कि अधिकारियों को डांटा, फटकारा, है ना। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को, क्यों? सप्रेसिंग करने के लिए, दबाने के लिए। किसको? शिकायत को। किसके बारे में? अबाउट इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटना, ठीक है। जो रेप होता है, मोलेस्टेशन, डिस्क्रिमिनेशन, होमोफोबिया ऑन कैंपस, कैंपस में, इन सब के शिकायतों को दबाने के लिए उसे क्या अधिकारियों को क्या करा? डांटा, फटकारा। द बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल वॉज रेस्पॉन्डिंग टू द कंटेंट्स ऑफ ए सील्ड रिपोर्ट बाय ए फैक्ट फाइंडिंग कमिटी दैट हैड इंक्वायर्ड इनटू एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल असर्ट एंड हरासमेंट मेड बाय द स्टूडेंट्स। कह रहा बेंच, बेंच किसको बोलते हैं? जो जज लोग होते हैं ना, 3-4 जज लोग, उनको बेंच बोलते हैं, ठीक है। तो द बेंच लेड बाय, तो इस बेंच जो है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल कर रही हैं, ठीक है। वाज रिस्पॉन्डिंग, वो जवाब दे रही थी। किसका? किस चीज़ का? टू द कंटेंट्स ऑफ ए सील्ड रिपोर्ट। एक सील्ड रिपोर्ट था, उसमें जो भी कंटेंट थे उसका जवाब दे रही थी। कंटेंट मतलब कंटेंट होता है, समझ रहे हैं ना, क्या कह सकते हैं, सामग्री, है ना। क्या होता है ना कि पढ़ाते समय कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश पता तो रहते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मुंह पे जल्दी आता नहीं रहता है, तो उसको उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो कंटेंट मतलब सामग्री। बाय ए फैक्ट, बाय मतलब के द्वारा, ए फैक्ट मतलब एक तथ्य, फाइंडिंग कमेटी, एक तथ्य को पाने वाली कमेटी जिसने क्या किया था? पूछताछ किया था। इनटू एलिगेशंस, आरोपों के बारे में। कौन सा आरोप? तो जो सेक्सुअल असॉल्ट यानी सेक्स से संबंधित जो आक्रमण था उसके बारे में, और हरासमेंट मतलब उत्पीड़न, मेड बाय स्टूडेंट, जो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए थे, ठीक है।
ये सेंटेंस कह रहा है कि चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी ने ये जो सील्ड रिपोर्ट था उसके जो भी सामग्रियाँ थी, कंटेंट थे, उसका जो रेस्पॉन्ड किया था, यानी जवाब दिया था। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी, उसके द्वारा रिपोर्ट, ये सील रिपोर्ट जो दिया गया था, उसके जो भी कंटेंट थे उस सब का जवाब दिया था, जो कि पूछताछ कर रही थी सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट स्टूडेंट के द्वारा जो किए जाते हैं उसके आरोपों का। ठीक है, द फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट डिस्क्राइब्ड बाय द बेंच एज स्कैरी पॉइंट टुवर्ड्स a disturbing institutional failure in ensuring the safety of students and following the mandated procedures for investigating allegations of this nature। कह रहा रिपोर्ट की जो भी फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स मतलब परिणाम, उसको वर्णित किया गया था, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, बेंच के द्वारा, एज स्कैरी, स्कैरी मतलब भयावह, पॉइंट मतलब बिंदु, किसकी तरफ, किसकी ओर, टुवर्ड्स मतलब ओर, डिस्टर्बिंग इंस्टीट्यूशनल फेल्योर की तरफ, कि इसका परिणाम जो भी निकला, इससे उन्होंने कहा कि ये जो ये है इंस्टीट्यूट है, इसकी ये विफलता है और ये डिस्टर्ब करने वाली है। ठीक है, इन इंश्योरिंग द सेफ्टी, किस चीज़ में विफलता है इंस्टीट्यूट का, तो जो विद्यार्थी लोग हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, एंड फॉलोइंग द मैंडेटेड प्रोसीड्योर, और जो भी जनादेश वाला प्रोसीड्योर है, मतलब लोगों का ये रूल रेगुलेशन है लोगों के अकॉर्डिंग कि ऐसा होना चाहिए, तो इसको फॉलो करने में, इसका अनुसरण करने में भी फेल्योर है। प्रोसीड्योर मतलब कार्यवाही, इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस ऑफ दिस नेचर, इस प्रकृति के जो भी आरोप होते हैं उनकी जांच करने के लिए जो भी प्रोसीड्योर, कार्यवाहियाँ, जो भी रूल रेगुलेशन हैं उसका अनुसरण करने में ये इंस्टीट्यूट का फेल्योर रहा है, असफलता रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। कह रहा है ए रिकैप ऑफ द सागा सर्व्स एज ए गाइड ऑन हाउ नॉट टू एक्ट व्हेन कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट आर मेड। ए रिकैप ऑफ द सागा, ठीक है, एक कहानी का पुनरावलोकन, सागा मतलब होता है कहानी, रिकैप मतलब होता है जैसे मूवी का रिकैप होता है ना, फिर से दिखाना, वही रिकैप हुआ, पुनरावलोकन उसको बोलते हैं, एक गाइड के रूप में कि कैसे, हाउ नॉट टू एक्ट, कि किस तरह से हम एक्ट नहीं करें जब सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट का जो भी शिकायत है वो दर्ज किया जाता है, तो हम कैसे, क्यों नहीं, मतलब एक्ट नहीं करें, मतलब एक्शन क्यों नहीं ले। ठीक है, फॉलोइंग ए न्यूज़ रिपोर्ट ऑन सितंबर 22 लास्ट ईयर, कह रहा है कि पिछले वर्ष जो सितंबर में 22 सितंबर को एक न्यूज़ रिपोर्ट आई थी, उसका अनुसरण करते हुए, बेस्ड ऑन इनोनिमस इंस्टाग्राम पोस्ट बाय GNLU स्टूडेंट, एक GNLU स्टूडेंट के द्वारा इंस्टाग्राम पोस्ट किया गया था जो कि एनोनिमस था, गुमनाम था, उसके आधार पर द हाई कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर एंड इशूड ए नोटिस टू द यूनिवर्सिटी टू कॉन्फिडेंशियली रिकॉर्ड स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स इफ द एलिगेशंस वर फाउंड टू बी जेन्युइन। कह रहा है कि कहाँ थे, हाँ, हाई कोर्ट ने लिया क्या, कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना, मतलब उस चीज़ के बारे में अब कार्यवाही करना, कुछ एक्शन उठाना है ना, तो संज्ञान में लिया इस मैटर को, जो मैटर पोस्ट किया गया था, और उन्होंने एक नोटिस जारी कर दी, इशू मतलब जारी करना, नोटिस मतलब नोटिस, सूचना, यूनिवर्सिटी को कि कॉन्फिडेंशियली गोपनीय रूप से रिकॉर्ड जो विद्यार्थी लोगों का स्टेटमेंट है वो लाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, जो भी ज़रूरी कदम है उसको उठाइए, टेक द नेसेसरी स्टेप्स इफ़ द एलिगेशंस, यदि जो आरोप थे वो अगर सच पाए गए तो। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए देखा और उसके बाद यूनिवर्सिटी को सूचना जारी कर दी कि आप क्या कीजिए, विद्यार्थी लोगों के जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किए गए हैं उनको लाइए, उसके बाद ज़रूरी कदम, जो अगर ये आरोप जो हैं क्या पता फाउंड सही हो जाए, तो सही हो जाने के बाद जो भी है, जो भी ज़रूरी कदम है वो आपको उठाने पड़ेंगे, आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसके खिलाफ जरूरी कदम मतलब एक्शन। ठीक है, तो द इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी सेटअप
to look into the complaints included the chairperson of the GNLU's internal complaints committee, creating the possibility of a conflict of interest। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग, फैक्ट को जो ढूंढने वाली बॉडी थी, पता लगाने वाली बॉडी थी, उस जिसको कि सेटअप किया गया था, मतलब जिसको बनाया गया था लुक इनटू करने के लिए, देखने के लिए शिकायतों को, ठीक है, शिकायतों की जांच करने के लिए, जिसमें कि चेयरपर्सन शामिल थे, GNLU के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के चेयरपर्सन शामिल थे, क्रिएट करते हुए पॉसिबिलिटी ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या हुआ, क्रिएट करते हुए कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो बहस होती है, द्वंद्व होता है, उसकी संभावना को, उनके इंटरेस्ट की संभावना को, यानी कह रहा है कि जो स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग बॉडी को बनाई गई थी ताकि जो शिकायत है उसकी जांच की जा सके, तो उसमें कौन कौन शामिल थे, तो चेयरपर्सन शामिल थे, और उन्होंने क्रिएट करते की एक संभावना जो कि जो भी उनका इंटरेस्ट है उसका जो इंटरेस्ट मतलब हित, उसके कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटी को उन्होंने क्रिएट करते हुए उनको शामिल किया। कहने का मतलब ये है, यानी उनको शामिल करने का नहीं था ये, उस मतलब उनको शामिल करना नहीं था, क्योंकि उन्हें शामिल करने से क्या हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता, द्वंद्व हो जाता, लेकिन फिर भी उनको शामिल किया गया, ठीक है, वही ये कह रहा है। द बॉडी वॉज डिसबैंडेड व्हेन द कोर्ट रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इट्स इंडिपेंडेंस। कह रहा है इस बॉडी को जो भी बनाया गया था उसको डिसबैंड कर दिया गया, उसका विघटन कर दिया गया, उसको विघटन करना मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया जब कोर्ट ने क्या है, चिंता जताई, रेज्ड कंसर्न मतलब चिंता जताना, किस बारे में, इसकी स्वतंत्रता के बारे में। The HC also noted in its order that the intimation about such alleged incidents was received by the registrar GNLU as per his own admission on September 19, 2023। हाई कोर्ट ने ये भी नोट किया अपने ऑर्डर में कि जो इंटीमेशन है, सूचना है ऐसे आरोपित घटनाओं के बारे में, सच मतलब ऐसे एलिक्ट मतलब आरोपित, इंसिडेंट्स मतलब घटनाएं, इंटीमेशन मतलब सूचना, उसको रिसीव किया गया था रजिस्ट्रार GNLU के द्वारा एज पर हिज ऑन एडमिशन, उनके अपने एडमिशन के अकॉर्डिंग, जो कि सितंबर 19, 2023 को था। द मैनर इन विच, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, लेट हो रहा हूँ मैं, तो अब और यहीं तक पढ़ाऊँगा, ठीक है। द मैनर इन विच द इंक्वायरी इज बीइंग डन बाय द यूनिवर्सिटी, वो तरीका जिसके के द्वारा ये पूछताछ की गई यूनिवर्सिटी के द्वारा, सिम्स टू बी एन एफर्ट टू कवर अप द इशू, ये प्रतीत होता है कि एक प्रयास था उस इशू को कवर अप करने का, उस इशू को ढकने का, क्यों, ताकि सेव किया जा सके इंस्टीट्यूशन के इमेज को, ठीक है। ए न्यू फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वाज फॉर्म्ड, एक नया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का निर्माण किया गया, को बनाया गया, दिस टाइम हेडेड बाय ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। इसके बाद ये जो नई कमेटी बनी उसको हेड कौन मतलब किसके द्वारा किया गया, तो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज थे, उनके द्वारा। इट वाज दिस कमिटीज रिपोर्ट, ये इस कमेटी का रिपोर्ट था, सबमिटेड लास्ट वीक, इसको लास्ट वीक में सबमिट किया गया था। दैट इवोक्ड ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स फ्रॉम द बेंच, जिसने क्या किया, बेंच से एक काफ़ी मजबूत रेस्पॉन्स मिला, उसको इवोक कर दिया, मतलब उसको खारिज कर दिया। ओवर द इंसिडेंट के ऊपर ए प्रैक्टिकली डिफंक्ट ICC एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स अबाउट ICC। कह रहा है कि तो कह रहा है कि ओवर द इंसिडेंट्स ए प्रैक्टिकली डिफंक्ट ICC, तो ये प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से क्या था, डिफंक्ट ICC मतलब डिफंक्ट था, डिफंक्ट मतलब होता है विफल होना, है ना। एंड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स अबाउट ICC, और ICC के बारे में स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन की कमी थी। तो क्या कह रहा है कि ये कमेटी का रिपोर्ट, इस कमेटी का रिपोर्ट था जिसको कि सबमिट किया गया था अंतिम वर्ष, जिसने कि एक स्ट्रॉन्ग जवाब बेंच से उसको उत्पन्न किया इस घटना पे, और ये एक प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से विफल ICC था, और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना की कमी थी विद्यार्थियों के लिए ICC के बारे में, ठीक है।
चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा इस बार आज के जो एडिटोरियल में मैंने ज़्यादा स्लो नहीं पढ़ाया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। तो अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, कोई किसी तरह की समस्या हो इंग्लिश पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय।